तो सूरत-ए-हाल ये है कि 2 असम्बलियों की तहलील के बाद संजीदगी के साथ कुछ एमएनएज़ राब्ता कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ। पाकिस्तान में हर तरह का तमाशा हमने देख लिया है, सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत देखना बाकी है। तो मियां साहब आएं और अपनी मकबूलियत को साबित करें पाकिस्तान के अंदर। उनकी पार्टी ने सब कुछ करके देख लिया, मियां साहब को आवाजें दे रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। अब पता ये चल रहा है कि जैसे ही पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा की 2 असम्बलियां तहलील हुई, यानी अभी आज जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी तहलील होने वाली है। तो सूरत-ए-हाल ये है कि 2 असम्बलियों की तहलील के बाद संजीदगी के साथ कुछ एमएनएज़ राब्ता कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ और उनमें ज्यादा का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। वो अब मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हमारे लिए जगह बनाए और हम हाजिर हैं, आप शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद भी ले आएंगे। तो वहां से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को आइडिया आया कि ठीक है, अगर ये एमएनए शहबाज शरीफ को एतमाद उसके ऊपर नहीं रखते तो उसके खिलाफ उन्हें कहा जाए कि वो एतमाद का वोट लें और जब वो एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे तो वैसे ही फारिग हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का भी एक इशू है, वो ज्यादा जगह बना ही नहीं पा रहे। उनके अपने लोग पूरे हैं और उनके अपने उम्मीदवार मौजूद हैं जिनको उन्होंने टिकट देने हैं। अब वो छांटी हो रही है कि जिस जगह पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ टिकट दे सकती है, उम्मीदवारों को अकोमोडेट कर सकती है, उन एमएनएज़ को ग्रीन सिग्नल दिया जा सकता है कि ठीक है जी, आप आएँ और आकर आप शहबाज शरीफ को छोड़ दें और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में आ जाएं, लेकिन इनको फिर टिकट मिल जाएगा। कुछ ऐसे हैं जिनके साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वादा कर ही नहीं सकती टिकट का, क्योंकि वहां पे तहरीक-ए-इंसाफ का अपना कोई अच्छा उम्मीदवार मौजूद है। अब ये छांटी हो रही है इस वक्त और इसके ऊपर इस वक्त बातचीत जारी है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं तारुफ करवा देता हूँ। नवाज शरीफ साहब को आने के लिए पार्टी बार बार कह रही है, सब आवाजें दे रहे हैं कि मियां साहब वापस आ जाएं। वैसे भी पाकिस्तान में हर तरह का तमाशा हमने देख लिया है, सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत देखना बाकी है। तो मियां साहब आएं और अपनी मकबूलियत को साबित करें पाकिस्तान के अंदर। उनकी पार्टी ने सब कुछ करके देख लिया, मियां साहब को आवाजें दे रही है। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने मुबैना तौर पे जो खबरें चल रही हैं उनके मुताबिक अपनी पार्टी को मना कर दिया कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान नहीं आ सकता। पहली बड़ी मुश्किल से मियां साहब पाकिस्तान से निकल कर गए हैं और उनकी पार्टी उनको वापस बुला रही है। तो मियां साहब पहले भी वापस आकर फंस गए थे और अभी शायद वापस फौरी तौर पे तो ना आए, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में इलेक्शन में उनको वापस आना पड़ जाए। लेकिन फिलहाल उन्होंने इनकार कर दिया है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात को रोकने की तमाम कोशिशें, हालांकि हसास इदारों की रिपोर्टें तक जमा करवा दी गई, लेकिन इसके बावजूद कल सुबह कराची के लोगों को मौका मिलेगा, हैदराबाद, दादू लोगों को मौका मिलेगा कि लोग अपना फैसला खुद करें और वोट की ताकत को इस्तेमाल करें और तमाम हथकंडे नाकाम हो गए हैं। देखते हैं कि इस मरतबा जो सिंध का जो बकिया बल्दियाती इंतखाब होने जा रहा है, वहां के लोग किसके हक में फैसला देते हैं। 2022 मौसम तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।